Okay, beta, look at the next question. Differentiate between normative and positive statement. Are the following statement positive or normative? देखो ध्यान से. What is the difference between the two? Beta, positive statement says what is. माने क्या है एक्चुअल में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज 10%, तो ये एक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल है, फैक्ट है ना. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नॉर्म, और नॉर्म का मतलब हो जाता है कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड बी. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं दैट इन्फ्लेशन शुड नॉट बी more than 5%. Inflation should not be more than 5%. तो ये actual data है ना. I'm giving you actual information. Sorry, ये I'm telling you what should be, क्या होना चाहिए ना. तो ये हो गया normative economics. ये actual data है, तो ये हो गया positive economics. ठीक है. Now we need to give the statements. बेटा पढ़ो ध्यान से. Statement 1. Introduction of minimum wage law causes unemployment in the labor market. तो ये एक फैक्ट है कि जब भी आप मिनिमम वेज लॉ लेकर आओगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. एक फैक्ट है कि अगर हम वेज लॉ लेकर आएंगे तो वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और वेजेस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फर्म्स कम जॉब्स देंगे एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी. इट्स अ फैक्ट. दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है. लुक एट द सेकेंड वन बेटा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी बिलो 3%. तो यहां पे हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, है ना. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तीसरा देखो बेटा. इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ में ज्यादा खर्चा करेगी तो उसका खर्चा ओवरऑल ज्यादा होगा. ये एक फैक्ट है. इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट. सो बेटा इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? So the first one is positive, then normative, then positive. Okay, beta. Thank you.